आप नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इन्फो हब। मैं हूं इजहार अहमद। इस वक्त मैं ग्राम सोनमा में मौजूद हूं और मेरे पीछे पोस्टर आपको दिख रहा होगा, रोजगार योजना क्वालिटी वॉल आइसक्रीम के साथ चलो दिल्ली क्वालिटी वॉल आइसक्रीम वेंडर रोजगार योजना 2022 के तहत। तो जो लोग इनका प्रमोशन के लिए आए हुए हैं, उनके कई सारे लोग हैं, तो उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है, किस तरीके से रोजगार देने की बात हो रही है। क्या रोजगार जो है बिहार में ही दी जाएगी, जैसा कि यहाँ तो लिखा हुआ दिल्ली चलो, या दिल्ली में है, या इसकी कोई जो है आइसक्रीम की जो है रोजगार योजना क्वालिटी आइसक्रीम जो है, इसकी क्या कोई कंपनी यहाँ पे है जो काम कर रही है। साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम नीरज चौहान है और मैं हिंदुस्तान लीवर में काम करता हूँ, जिसपे आईसीडी डिवीजन हमारा है, क्वालिटी वाइज आइसक्रीम, जिसमें हम लोग आइसक्रीम के लिए लोगों को एक रोजगार देने की बात करने आए हैं। और बेसिकली ये है कि हमारे साथ सबसे ज्यादा ये है कि गाँव के जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े से ज्यादा जुड़े हैं, जिसके लिए मैं बात करूंगा कि हम लोग जो क्वालिटी वाइज आइसक्रीम की तरफ से काम करते हैं, तो हमारा है कि सबसे पहले हम जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई भी हम पैसा किसी से नहीं लेते हैं और उसके हिसाब से आदमी को रोजगार देते हैं। तो उसका एक हमारा एक रूल मॉडल है जो कि हमारे पास पहले आता है, जो गांव से हमारे पास आता है, तो उसके लिए हमने एक अपना डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर रखा है। जो हमारे साथ एक बंदा खड़ा है, परवेश है, और दूसरे हमारे हैं एक पंडित जी हैं, तो आपके ही गांव से हैं, ठीक है। तो ये गांव से लोग हैं, तो वहाँ पे हम इनको एक प्रोवाइड कराते हैं, गोदाम लेते हैं। गोदाम के अकॉर्डिंग हम एक जगह होती है जिसपे से 15-20 लोग रहते हैं। वो इसलिए करते हैं कि गांव से जो लोग जाते हैं उनका कोई पैसा खर्चा ना हो और हमारे साथ वो जुड़े। इसके बाद फिर हम लोग जो है उनको जब गांव में जाने के बाद हम एक स्ट्राइक देते हैं, जो आप देख रहे होंगे, ये मॉडल बना हुआ है हमारा, ये हम उनको एक स्ट्राइक प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा फ्रीजर है जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, जिसमें रखते हैं, क्योंकि ये 0- टेम्परेचर का होता है, और ये साइकिल होती है। जो टोटल इसकी कॉस्ट अप्रोक्स करीब 60,000 रुपए की कॉस्ट आती है। इसका भी हम ये आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे बीएसएफ द्वारा कंपनी इसका कोई पैसा नहीं लेती है, ठेकेदार सपोर्ट करता है। देन ये करने के बाद, इसके बाद जब ये गाड़ी देते हैं, इसके बाद हम आपको 6,000 स्कीम का एक पोस्टर आपको दिखा रहे हैं, जो कंपनी का एक स्कीम पोस्टर है। उस पे हम आप देख रहे होंगे आप लोग कि इसके अंदर 6,000 रुपए का स्टॉक भी हम देते हैं, मुफ्त में लिखा हुआ है, मुफ्त पे है, जो कि आप लोगों के लिए फ्री होता है, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये रोजगार है, ये कोई जॉब नहीं है, आपका खुद के आप मालिक हो। इसके बाद ये करने के बाद जब आपका स्टॉक आ जाता है, पूरा प्रॉपर एजुकेशन होता है, सिखाया जाता है कैसे हम बेचेंगे। जो इसके बाद क्या होता है, आपको एक अड्डा देख रहे होगे, आप यहाँ पब्लिक देख रहे होंगे, ये एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पे एक अड्डा बना होता है और उसके आपके पास खड़े करते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये हमारा वेंडर भाई है, आपकी तरह है, जो सेल्समैन हम बोलते हैं उनको, एक सेल्समैन होते हैं। सेल्समैन का आप देख रहे हो, कस्टमर खड़े हुए हैं। तो जो भी आप यहाँ पे माल बेचते हो, जो आइसक्रीम आप बेचोगे, वो आप आइसक्रीम 100 रुपए की जो बेचोगे, उसमें से आपको 15 रुपया मिलेगा। पहली चीज ये तो आपका हो गया धंधे का बात। दूसरा है, हम लोग और भी सपोर्ट करते हैं, जैसे सीजन आता है उसके अकॉर्डिंग हम सपोर्ट करते हैं। तो अगर कुछ स्कीम्स आती हैं बीच में, बच्चों का आप घर के लिए होता है, जो हम लोग गोल्ड भी देते हैं, सिल्वर भी देते हैं, वो एक सेल के हिसाब से होता है। मान लो आपका धंधा हो गया 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, तो आपको उसके पैटर्न में स्कीम मिलता है, जिससे ओवरऑल आपकी जो है 60-70 हजार रुपए की कमाई होती है साल की। एवरेज अगर आप पकड़ लो तो आपका 6,000-7,000 रुपए का होता है। जो एक फैक्ट्री में आप काम करते हो, बाउंड रहते हो, यहाँ पे क्या है, हम आपको सेल्फ रोजगार दे रहे हैं, जो कि आप खुद मालिक हो। जहाँ पे अड्डे पे आप खड़े होगे, वो अड्डे पे ये हमारे साथ ऑलरेडी 10 से 1 साल से काम कर रहे हैं। और ये हमारे दिल्ली के अंदर मयूर विहार में जो है इस समय पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो कि करीब 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें इनकी अर्निंग की, तो मोटा माटी ये 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। और आप देख रहे हो कि गांव में इन्होंने बहुत अच्छा मकान बनाया हुआ है, पक्का किया हुआ है, और भी सुख सुविधाएं इनके साथ हैं। अच्छा, आप बताएं तो मैं इनसे भी जान लेता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आप जो आइसक्रीम इनके साथ क्वालिटी वॉल के साथ काम कर रहे हैं, तो
तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको कंपनी की तरफ से कभी कोई परेशानी, कैसी सुविधाएं मिल रही है, आप इसके ऊपर बताएं, क्योंकि आप उसके जो है आप वहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप देखते हैं चीजों को, तो आप बताएं क्या है। नहीं, मुझे कंपनी की तरफ कोई परेशानी, जहाँ तक हुआ कंपनी ने सपोर्ट किया, हर एक समय पे हर एक जरूरत जो होती है कंपनी पूरा फैसिलिटीज है। प्लस हमारे जो लड़के जाते हैं उनके सारे फैसिलिटी होते हैं कंपनी को, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, बहुत कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी। हाँ, ये बात सही है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रहे हैं, वो बड़ी कंपनी है। उसके दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर है। और मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, अभी आपका कोविड चल रहा था, तो हम लोगों ने जो भी कोविड सेशन में लॉकडाउन था पूरे, वो आप देख रहे होगे पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, पूरा इंडिया बंद था, उस समय पे भी हम लोगों ने खाने का जो भी हमारे साथ सुविधा, मतलब 3-4 हजार लोग थे, 4,000 लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों ने उनको जो भी राशन पानी, जो खाने की सुविधाएं हैं, प्लस उनके खर्चे का भी जो हम लोगों ने पैसा दिया, जिससे कि कोई किसी को दिक्कत ना आए। ये हमारी कंपनी का सबसे बड़ा रूल कंडक्ट है कि पहले सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी होती है। इसी कारण आप देखते हो कि हम लोग फैमिली को अभी भी हमने सबसे पहले क्या किया है कि हमारे साथ जो भी आ रहा है 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, हम अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेट जरूर होना चाहिए बंदा, यानी कि उसका जो कोरोना का अभी आपका वैक्सीनेशन चल रहा है, बिना उसके हम अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले है लाइफ, अगर वो है तभी सब धंधा होगा। तो सबसे पहले वैक्सीनेट जरूर होना चाहिए। इसके बाद दिल्ली में जब आओगे, आपको सुख सुविधाएं जो हमारी तरफ से बेस्ट हो सकेगा वो हम आपके लिए करेंगे। चलिए, आपने बताया कि ये खुद के मालिक हो जाते हैं, मगर क्या खुद के मालिक तो वो मतलब है कि जो भी है उसका, आपने बताया कि उसके ऊपर उनको मिलता है, जो बेच रहे हैं उसके ऊपर अपना वो होता है, मगर क्या ये तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जाने के बाद उनको ऐसा हो कि ये कहा जाए कि आप सैलरी बेस पे है, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आपको एक हम रेडी प्रोवाइड, जो आपको दिखाया मैंने बताया, गाड़ी प्रोवाइड होती है, अड्डा होगा, वहाँ पे आपके खुद मालिक हो। आप जितना धंधा करोगे, आप 5,000 रुपए महीने का भी एक दिन में कमा सकते हो, 400 भी कमा सकते हो, वो डिपेंडिंग ऑन बिजनेस। यानी कि लाइक जैसे दुकान होती है, आपका एक दुकान है, आपने दुकान खोल लिया और उस दुकान में जितना सेल होगा वो आपका है, तो आप उसमें मालिक हो और मालिक ही रहोगे। आप और आगे बढ़ जाओगे तो इनकी तरह हो जाओगे हमारे साथ। तो इनके साथ क्या होता है, 20 लोग आप जैसे लोग जुड़ जाते हैं जिनको ये माल सर्व करते हैं। चलिए, ये तो सही है, मगर एक और खास वजह मैं आप जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दे कि क्या वजह है कि आपने ग्रामीण इलाका को ही चुना, आपने किसी और जो है नगर निगम वाले इलाका या शहरी इलाके को क्यों नहीं आपने चुना? देखो, हमारा पर्पस सबसे पहले क्या होता है कि गांव से मैं भी बिलोंग करता हूं और मैं कोशिश करता हूं, और कंपनी भी हमारी कहती है कि यार हम गांव में जाते हैं और रोजगार देते हैं, क्योंकि आजकल गांव में क्या है, रोजगार के लिए बहुत जरूरत है। और दूसरा क्या, रोजगार जब हमारा लोग गांव से जाएंगे शहरों में, तो वहाँ जब रोजगार होगा तो गांव का विकास होगा, क्योंकि जब पैसा आएगा तो आप अपने आप में विकास करोगे। तो हमारी सबसे पहले होती है कि जो हमारे साथ हैं लोग, निम्न लोग हैं और गांव का हम एफर्ट करते हैं, इसलिए गांव के लोगों को ज्यादा करते हैं, क्योंकि शहरों में लोग कहाँ से आते हैं, गांव से। तो बेस हमारे लिए क्या हुआ, गांव हुआ, तो हम सबसे पहले गांव ही जाते हैं और गांव में टच करते हैं और गांव से लोगों को लेके आते हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप यहीं से बिलोंग करते हैं या आप दिल्ली से आए हैं इस वक्त? नहीं, हम आए हैं दिल्ली से, क्योंकि मैं ईस्ट दिल्ली का एरिया देखता हूँ, तो खास करके मैं ईस्ट दिल्ली के एरिया का प्रमोशन करने आया हूँ। इस दिल्ली के अंदर कौन कौन सा एरिया है, जैसे आप बताएं? इस दिल्ली में एक्चुअली हमारे पास है 30 एरिया। जैसे आपने मयूर विहार जो मेजर एरिया है, मयूर विहार हो गया, लक्ष्मी नगर हो गया, कृष्णा नगर हो गया, कड़कड़डूमा हो गया, सादरा हो गया, लाल क्वार्टर हो गया, आपका मयूर विहार फेज 3 हो गया, नोएडा हो गया जो सराउंडिंग है, न्यू अशोक नगर हो गया, वसुंधरा इनक्लेव, ये मेजर एरिया है। हाँ, तो आप वहाँ से यहाँ आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी के प्रमोशन के लिए। एग्जैक्टली। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कंपनी के प्रमोशन के लिए आए हैं, तो क्या है, किस तरीके से, किस उम्र के लोगों को लिया जाता है, इसकी कोई पॉलिसी है कंपनी के पास कि इतनी उम्र के लोगों को ही लेना है, क्या है? पॉलिसी ये है कि 18 प्लस होना चाहिए, उसकी जो वेंडर होता है उसको वेंडर बोलते हैं, 18 प्लस होना चाहिए उसकी एज। मतलब कहने की बात हुआ कि बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना बाल मजदूरी है, तो उससे कंपनी बचती है, इसलिए 18 साल के लोगों को ले रही है। तो मैं आगे आपसे जानने की कोशिश ये करूंगा कि आप बताएं कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं
उनके साथ क्या उनको फैसिलिटी जो है कंपनी मुहैया कराती है, देती है कंपनी, उसके बारे में बताएं। मुहैया ये कराते हैं। एक्चुअली जो वेंडर हमारे साथ जाता है उसका हम टिकट का पैसा देते हैं। जो वेंडर स्वेच्छा से तैयार होकर चलता है, वहाँ जाने के बाद हमारा VRS होता है, उसको हमारे बोलते हैं वेंडिंग स्टॉकिस्ट। ये हमारे ठेकेदार हैं। तो इनके पास सारी फैसिलिटीज होती है। वहाँ पे रूम होता है, रहने का, खाने का फैसिलिटी। 1 महीना तक उसको पूरा सपोर्ट किया जाता है, जब तक वो प्रॉपर स्टैंड ना कर जाए। तो सारा सपोर्ट दिया जाता है, रहने से लेके खाने तक। और वो बंदा जो है प्रॉपर एक एरिया उसको अलाइन करते हैं। है उनसे भी मैं जान लेता हूं कि उनको इससे क्या समझ में आ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं, ये जो आया गया है यहाँ रोजगार के लिए देने के लिए दिल्ली से यहाँ है, तो इससे आप अपने आप को कैसा समझ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है इसका कुछ फायदा? फायदा तो है, बच्चे को जो है काम मिल रहा है, जो रोजगार है, यहाँ से लेने के लिए आए हैं, ये बहुत अच्छा बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इसका आपको दूसरा फायदा क्या दे रहा है? इनको तो दिखा के रोजगार मिल रहा, आप बताएं मुझे। गरीब लोग यहाँ रहते हैं बेरोजगार के, वो आदमी वहाँ जाने के बाद रहन सहन उनकी फ्री में मिलते हैं, कोई चीज की दिक्कत नहीं होते हैं। वो अपना गाड़ी देते हैं, माल देते हैं, सैकड़ा में 15 रुपया बचत होते हैं। यानी 100 रुपए में 15 रुपए बचत होते हैं। मतलब 100 रुपए का अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसमें 15 रुपए का बचत होता है। चलिए, ये अच्छी बात है कि इन्होंने शहर को न चुनकर गांव के इलाके को चुना है और गांव में जो है रोजगार देने का काम किया है। और भी है गांव के लोग, मैं आपसे जानने को, आप क्या कभी इनके साथ काम किए, इस कंपनी के साथ? काम किया हूँ, बहुत दिन से काम किया। कर भी रहे हैं या बस छोड़ दिए? कर भी रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या दिखता है कंपनी में सबसे जो है अच्छा फायदा आपको कंपनी की तरफ से दिखा हो? कंपनी अच्छा है, हिंदुस्तान लीवर की कंपनी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो बजाते हैं कंपनी सपोर्ट भी करते हैं, वेंडर के हर चीज से सपोर्ट करते हैं। कंपनी धंधा भी बढ़िया है, काम भी अच्छा है। वेंडर जो भी जाता है कोई तरह की परेशानी नहीं होने देता है। कंपनी पूरी तरह से खड़े हैं वेंडर के साथ। मतलब कहने की बात यह है कि इसकी बुनियाद पे आप लोगों ने अपने गांव में प्रमोशन इसका करना सोचा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपने गांव में और लोगों को रोजगार देने के लिए इन्हें बुलाया। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।